पर उसमें भी मूल है भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव के प्रति हमारा विश्वास, भगवान शंकर के प्रति हमारा समर्पण, भगवान शंकर के प्रति हमारा जो भाव होगा, उस भाव से ही तो शिव तत्व की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर तभी तो मिलेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जिस भावना से हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम भगवान शंकर की साधना कर रहे हैं, जिस भावना से हम शिव तत्व को पाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए शिव को कावड़ चढ़ा रहे हैं, वो हमारा भाव बस शुद्ध हो। एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है महाराज, उस प्रसंग से कावड़ शिव महापुराण की कथा को हम प्रारंभ करें। उस प्रसंग में वर्णन आता है, एक प्रथमेश नाम का एक ग्वाला था, जो शिवजी का बड़ा उपासक था, भगवान शंकर का बड़ा उपासना थी उसको। उसका एक नियम बड़ा पक्का था, जैसे आप सबका एक नियम है ना शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाने का, उसी तरह उसका भी एक नियम था, भगवान शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, शिवालय जाना, शिव मंदिर की साधना करना, शंकर जी के मंदिर में जाकर मंत्रोच्चारण करना और भगवान शंकर के मंत्र का नित्य स्मरण करना, नित्य उच्चारण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसका नित्य कार्य था, प्रथमेश भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव भक्ति में रमने वाला, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, शिव नाम का उच्चारण करना और शिव मंदिर में सफाई करना। अच्छा, बड़ी खुशी होती है जब शंकर जी के मंदिर में कोई जाके झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, तो उसको देखकर इसलिए प्रसन्नता होती है कि मेरे भोले बाबा की डायरी में इसकी तनख्वाह चालू हो गई है। आज जितने लोग कावड़ भरने के लिए आए हैं, कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर जितने भारत देश से लोग कावड़ भरने के लिए आ रहे हैं, रोज प्रतिदिन हजारों हजार शिव भक्त रोज कावड़ चढ़ा रहे हैं। और आज भी अगर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी के सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं, तो आज सावन के महीने की पहली सोमवारी है, पहला सोमवार है और हजारों शिव भक्त बाबा की कावड़ ले लेकर आ रहे हैं, हजारों शिव। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और आप लोग जो बैठे हो वो भी लेके आए होंगे, बोल बम बोल बम बोल बम। हजारों शिव भक्त बाबा की कावड़ लेकर चले। अब लोग क्या समझते हैं कि कावड़ चढ़ाने वाले तो ऐसे ही होंगे, पर कोई पूछे कि कावड़ चढ़ाने का फल क्या है, तो कहा यह ज्वाइनिंग लेटर है। कंपनी में जॉब करने के लिए, सरकार में जॉब करना है या कंपनी में जॉब करना है, किसी बैंक में जॉब करना है या हॉस्पिटल में जॉब करना है या किसी बिल्डिंग में जॉब करना है, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर कहाँ से मिलेगा? तो कहा अगर किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो उसका ज्वाइनिंग लेटर
आपको सावन के महीने से जो 2 लोटा जल आप शिव जी को चढ़ाते हो, बस वो 2 लोटा जल से आपका ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। इसके बाद तनख्वाह देना मेरा भोले बाबा चालू कर देता है, मेरा शिव जी चालू तनख्वाह। भोलेनाथ तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे, शिव जी तनख्वाह देना प्रारंभ कर दे। अब आपको ये विचार नहीं करना कि मैंने कावड़ चढ़ाई तो मेरा भोले बाबा क्या करेंगे, मेरा भोले बाबा मेरे जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मेरे शंकर भगवान जल को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। पर शिव तत्व कर आए, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आपने भगवान देवाधिदेव महादेव को कावड़ चढ़ाई, जब आपने शिव जी को कावड़ चढ़ाई और कावड़ चढ़ाने के बाद भोलेनाथ ने आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि आज से तेरे जीवन के जितने दुख हैं, तेरे जीवन की जितनी तकलीफें हैं, तेरे जीवन के जितने कष्ट हैं, वो सारे कष्ट मेरे हो गए। आज से तेरा परिवार मेरा हो गया और उसका भरण पोषण मुझे करना है, उसको मुझे संभालना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बस यही आज अगर हम देवाधिदेव, आप हरिद्वार जा रहे हो, नीलकंठ पर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप काशी जा रहे हो, गंगा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप देवघर जा रहे हो, जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप महाकालेश्वर जा रहे हो, छिपरा का जल भरकर, नर्मदा जी का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, आप ओमकारेश्वर जा रहे हो, वहां जल भरकर चढ़ा रहे हो, आप सीहोर आ रहे हो, मां सीवन का जल भरकर कावड़ चढ़ा रहे हो, जल भर खुश होकर जाना बाबा के भरोसे और कहकर जाना, बाबा आज से मेरा ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, अब आज से मेरी तनख्वाह निश्चित हो गई। और साथ में बाबा से ये भी प्रार्थना करना कि अब मेरी तनख्वाह नक्की कर दीजिए, अब मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरे जीवन का सारा दुख, मेरे जीवन की सारी तकलीफें, मेरे जीवन का सारा कष्ट, मेरे जीवन की सारी परेशानियां सब आपकी, अब हमारा कुछ भी नहीं है। आज से जिस कंपनी में हम जॉब करते हैं, जिस कंपनी में हम नौकरी करते हैं, उस कंपनी में ही संपूर्णता रहती है कि आपकी अब जवाबदारी हमारी है, अब हमारी। तो प्रथमेश नाम का एक ग्वाला, प्रथमेश नाम का एक ग्वाला शिव का बड़ा उपासक था, भगवान शंकर के विरल भक्ति में डूबा रहता, दिन रात भगवान शिव का नाम उच्चारण करना, दिन रात भगवान शंकर का भजन करना, शिव का नाम लेना, शिव उच्चारण करना, शिव नाम में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव नाम के उच्चारण में डूबा रहता, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता और शंकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव भक्ति में रमा। अब इससे बढ़कर क्या सुख होगा? बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा,
और शिवपुराण कहती है भूख, आंख, जिह्वा और दिल ये काबू में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? काबू में। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर अपनी भूख। भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। और सुन लेना जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। किसी के घर जाओ, कहीं मार्केट में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जाओ, तो अपनी आंख पर काबू रखो। पहले रखना है भूख पर काबू, दूसरे नंबर पर रखना है अपनी आंख पर काबू, अपने नेत्र पर काबू रखो। आंखों पर काबू रखिए। ये नेत्र बड़े भटकते हैं, गलत में ना चले जाएं, गलत दृष्टि में ना जाएं, गलत विचारों में ना जाएं, गलत सोच में ना जाएं। नेत्र पर काबू, आंखों पर काबू। तो पहले नंबर पर काय पर काबू करना है? जम के बोलो जरा, भूख पर। दूसरे नंबर पर आंख पर काबू रखो। तीसरे नंबर पर अपनी जीवान पर काबू रखो। बहुत पटर पटर करती है। बोल मेरी जिभ्या हरी हरी, और 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जिभ्या। इतना बोलती, इतना बोलती, इतना बोलती, जब काम की बात होती तो कुछ नहीं बोलती। आप लोग तो भोजनशाला में सेवा में लगे थे, नीचे आवाज सुन रहे होगे, प्लेट की, थाली की, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, यहां जाओ, वहां जाओ, है कितना आवाज आता है। और उससे थोड़ा बाहर निकल जाओ तो भी आवाज आ रही है। अब पूरे पंडाल में जितने भी बैठे हैं सबसे घूमकर देखो तो शिव नाम की आवाज कम आएगी और व्यर्थ की आवाज ज्यादा आएगी। उधर से माइक वाला भी चिल्ला रहा है, बबीता बाई कहाँ चली गई है, उसका छोरा अंदर रो रहा है। लीला बाई कहाँ चली गई, उसको ढूंढा जा रहा है। सब ढूंढने में लगे हुए। काय रे आशीष, है बाबू भाई ठीक है। तब सब ये जिह्वा कंट्रोल में नहीं रहती महाराज। सबसे ज्यादा अगर ये जीवान अगर कंट्रोल में हो जाए ना, थोड़ी सी काबू में हो जाए, तो जीवन की सार्थकता हो जाए। जीवन के तो पहले नंबर पर भूख पर काबू रखो। दूसरे, रहने दे बेटा, हो जाएगा। पहले नंबर पर भूख पर काबू रखो। दूसरे नंबर पर बोलो जम के, आंख पर काबू रखो। कहीं जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, मेहमान के यहाँ जाओ, रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, नेत्र पर काबू। खाओ पर डको मत, देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, तो जिंदगी सार्थक है। वरना जीवन की सार्थकता क्या? अब हम जाएं और मालूम पड़े कोई अच्छा मिल गया, कोई अच्छा देखने में आ गया, तो हम उसको तकने लगे। ना ना ना, नेत्र पर काबू हो, भूख पर काबू हो, और महाराज अपनी जिह्वा पर काबू हो। बहुत ध्यान देने वाली चीज है। सब पर काबू हो जाता है, पर ये, और भगवान ने कितनी कृपा करी है जीवान पर, मालूम है? मालूम कितनी कृपा करी है। एक जिह्वा को काबू रखने के लिए, एक जीवान को काबू रखने के लिए 32 सैनिक लगाए, 32 दांत। ज्यादा बोले तो काट दो। और बचा कुचा था तो जीवान को नीचे से 3 जगह से बांध दिया। जीवान को दर्पण में उठाकर देखना, 3 जगह से बंधी हुई है। ज्यादा बोले तो बांध के रखो। और बचा कुचा था तो जीवान को ज्यादा ना बोलना पड़े, इसलिए 2 दरवाजे में इसको बंद कर दिया, ज्यादा ना बोले। उसके बाद भी ऐसी बोलती है कि
पूरे घर में आग लगा देती है। ऐसी बोलती। बहुत ध्यान से सुनो, ये कथा तुम सबके लिए है। तुम भी सबके लिए। बोल मेरी जीवा हरि हरि। और भजन का नंबर आ जाए तो मरी। बोल मेरी जीवा हरि। अभी भी नहीं बोल रही, अभी बोलो तो। बोल मेरी जीवा हरि हरि। अब वो कहाँ हरि? जिब्या को तो कहा भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिब्या पर काबू हो। और चौथे नंबर पर कहा कि अपने हृदय पर, दिल पर काबू हो। जब भजन करने बैठो, कथा सुनने के लिए बैठो, तब अपने दिल पर, अपने मन पर काबू होना चाहिए। मालूम पड़ा बैठे तो कथा में हो और मन लग रहा है मैं आके बैठ गई, वो ना जाने कहाँ घूम रही होगी। अपना चित्त लग रहा, मन नहीं लग रहा। कोई कावड़ भर के लाया होगा रात भर में, तो कथा में आकर धीरे धीरे झपकी भी आ रही। दिल काबू नहीं है, मन काबू नहीं है। भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिह्वा पर काबू हो और दिल पर काबू हो। इनमें सबसे ज्यादा काबू रखने वाली दो चीजें हैं, एक नेत्र और दूसरा मन। ये मन काबू नहीं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। बैठते ही मन मचल रहा। कितना प्रयास करो आप। कुबेरेश्वर धाम के बट वृक्ष के सामने जाओ, थोड़ी देर बैठोगे, थोड़ी देर मन लगाओगे, मालूम पड़े वो मन थोड़ा सा विचलित हो जाए। और बट वृक्ष के नीचे बैठकर करना क्या है? जब हम कुबेरेश्वर धाम के बट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वहां बैठकर करना क्या है? बाबा भोलेनाथ जी जिस बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बाबा भोलेनाथ जी जिस बट वृक्ष के नीचे बैठकर तब साधना का आनंद ले रहे हैं, उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर हमको भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर जो 400 साल पुराना है, जब आप बैठकर उसके नीचे भगवान की अविरल भक्ति का जप करेंगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को भजेंगे, तो उसका फल तो मिलेगा। शिव महापुराण कुमारे खंड, और उसको भी पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर का शिव महापुराण लेकर आओ और कुमारे खंड को पढ़ो। साथ में स्कंद पुराण का अध्ययन करो।